आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा हम आपके लिए फिर एक बेहतरीन श्रृंखला, एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए, जो आपको सभी एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपके आगामी एग्ज़ाम चाहे यूपी त्रिपल का हो, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या एलटी गेट हो, या फिर शिक्षक भर्ती हो, या आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा नंबर गेनिंग होंगे। या आप 2-3 नंबर से अगर रह जा रहे हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट देखते हैं या प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। जो भी हमारे नए भाई बहन चैनल पे नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपके बगल में है, फिर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहेगी निरंतर। उसके लिए करना क्या होगा, बगल में देखिए सब्सक्राइब बटन है, ठीक है, उसको दबा दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, ये जो क्वेश्चन सीरीज या टेस्ट श्रृंखला है, ये आपको सभी एग्जामों या सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज लिए हुए हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे मैं इस 15 या 20 क्वेश्चन ले लिए, जैसे उसके बाद आपको इन क्वेश्चनों में आपने कितने नंबर पाए ये भी कमेंट कर बताना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको छोटा कर लेते हैं। भाई बहन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, दिक् समास, बहुब्रीहि समास। हम चाहेंगे आप सभी इसका आंसर हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में दे दें, फिर उसके बाद मैं इसका आंसर आपको दूंगा। आशा है आप सभी इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो पहला तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, द्विग, बहुब्रीहि या समास। तो देखिए मैं आपको इसी क्लास में, जैसा मैं निरंतर अपनी जो पिछली प्रैक्टिस सेट में कराता था, उसमें मैंने आपको चाहे समास हो, कारक हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, या हिंदी से रिलेटेड संधि हो, ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया, प्लस व्याख्या करके बताया। अगर आपने पिछले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तत्पुरुष समास। तो देखिए मैं एक एक जो क्वेश्चन दिया, एक एक विकल्प की व्याख्या करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए तत्पुरुष समास पूछा है भाई बहन, तो भाई बहन में आपको बताना है कौन समास है। तो हम एक एक समास को लेकर चलेंगे। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियां होती है, जैसे आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। तो ये तत्पुरुष हमारा विभक्तियों से चलता है, ठीक है। तो इसमें भाई और बहन दिया, इसमें कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। और यहाँ पे आ गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का आप जानते हैं एक दूसरे का विपरीत या उल्टा, ठीक है। जैसे माता पिता, यह डैश सबसे बढ़िया एक हिंट है, या ट्रिक समझ लीजिए, जो बीच में डैश हो, ठीक है। माता पिता, आकाश पताल, ठीक है, जैसे को तैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाई बहन है हमारा, ये द्वंद्व समास में चला जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी भाई बहनों ने यही आंसर दिया होगा, ठीक है। और दिक् समास, जिसमें संख्यावाचक शब्द आ जाए, जैसे त्रिभुवन, तीन भवन, पंचवटी, ये दिक् समास के उदाहरण है। बहुब्रीहि समास आप जानते हैं, जैसे योग रूढ़ शब्द होते हैं हमारे, योग रूढ़ शब्द जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, जैसे जलज, ये सभी हमारे बहुब्रीहि में आते हैं। या फिर भगवान के नाम हो गए, चक्रपाणि हो गया, जिसका मैं अभी एक क्वेश्चन लेटेस्ट आपको मिलेगा चक्रपाणि का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए व्याकरण में कौन सी संधि है? देखिए व्याकरण, ये खुद व्याकरण है, और हमने हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट भी लिया हुआ है, ठीक है। तो खाली आपको व्याकरण में संधि बताना है। व्याकरण, तो इसकी मैंने संधि की ट्रिक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाकर डाल दी, आप सभी ने देखा होगा। तो आप देखिए 1 सेकंड में आप संधियों को पहचान लेंगे, 1 सेकंड में, मेरा वादा है। देखिए इसमें दीर्घ संधि होगी, यड़ संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, गुण संधि होगी। तो आप जानते हैं दीर्घ संधि छोटा प्लस छोटा, बड़ा प्लस बड़ा, ठीक है, ये स्वरों से टूटती है, ठीक है। तो इसमें दीर्घ संधि नहीं है। विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग से टूटती हो, वो विसर्ग है। गुण संधि में आप जानते हैं महेश, या इसकी ट्रिक में मैंने बताया है कि जिसमें छोटी मात्राओं का प्रयोग हो, वो गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। बड़ी मात्रा का जिसमें प्रयोग हो, वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें व्याकरण में हमारे यण संधि हो जाएगी, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी। या व यरा के आगे कोई भी आधा अक्षर आ जाए, वो यण संधि में बन जाता है, ठीक है। ये ट्रिक थी। तो देखिए वा या के आधे आधा अक्षर वा आया है, ठीक है, इसलिए ये हमारा ट्रिक के माध्यम से यण संधि में चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
दुष्कर्म में कौन सी संधि है? गुण, व्यंजन, दीर्घ या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दुष्कर्म यह है जो बीच वाला सा है, दू धन ये विसर्ग में टूटेगा, दू सा, ये जो बीच वाला सा है इसमें चाहे ये सा आधा आ जाए, ये सा आधा आ जाए और चाहे ये वाला सा आधा है, कोई भी सा आधा आ जाए वो विसर्ग में टूट जाएगा। अगर वो विसर्ग में टूटेगा तो हमारी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग में। तो इसका मतलब इसमें हमारी तीनों संधि नहीं है, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है और ऑप्शन विसर्ग में दिया नहीं गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने इसका भी आंसर जरूर सही दिया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना। सबसे पहले चक्रपाणी में कौन सा समास है, इसका मैंने तुरंत आपको बता दिया था। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था समास का, उसमें मैंने इसको पूरा हिंट दे दिया था। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। मेरे ख्याल से आप सभी इसका आंसर देंगे। 1 सेकंड का समय है, आप सभी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, समास पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, पूरी प्रैक्टिस सेट करके पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा तो हिंदी साहित्य का पूरा देख लें। टीजीटी पीजीटी का पूरा कोर्स मैंने हिंदी साहित्य का कंप्लीट करा दिया है। उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज 3000 प्लस साहित्य प्लस व्याकरण की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने 2500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बनी देख लीजिए या वीडियो में देख लीजिए जाकर। चलिए, इसका आंसर हम लोग देते हैं बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो मैंने बहुब्रीहि समास आपको बताया था, इसका राइट आंसर बहुब्रीहि समास है क्योंकि चक्रपाणी हम कहते हैं विष्णु भगवान को जिनके हाथों पे चक्र है। ठीक है, तो आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। और द्विगु समास होगा नहीं क्योंकि संख्यावाची तत्पुरुष कारक विभक्ति पर कर्मधारय का बताऊं, जैसे कर्मधारय का प्रयोग है जो महान, जैसे अभी एक हम लिए क्वेश्चन, उसमें हम कर्मधारय आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा, ये देखिए आ गया। महात्मा में कौन सा समास है, इसका भी मैंने हिंट दे दिया है। आप सभी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। द्विगु समास, अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। देखिए, द्विगु समास मैंने बताया संख्यावाची होते हैं, त्रिभुवन, पंचवटी। अव्ययभाव समास जिसके आगे अव्यय लगाओ, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये यथा ये अव्यय लगा है और यथा जो अव्यय लगा, शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो जो के अनुसार से टूटे वो अव्यय भाव समास में चला जाएगा। ठीक है, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। मेरे ख्याल से आपको ये सभी ट्रिकें और जो व्याख्या आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। चलिए, कर्मधारय देखते हैं। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। कर्मधारय, तो इसका राइट आंसर कर्मधारय हो जाएगा। महात्मा मतलब महान है जो आत्मा, महात्मा मतलब महान है जो आत्मा। तो है जो से टूटा हुआ है जो, तो इसमें है जो से टूटा हुआ है, तो जो भी कर्मधारय के कर्मधारय समास होगी वो है जो से टूटेगा। जैसे संस्कृत में एक बहुत ही पूछा जाता है नीलोत्पत्तम, वो भी कर्मधारय, नीला है उत्पन्न, तो वो भी कर्मधारय के अंतर्गत आता है महात्मा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर लीजिए। ठीक है, रोज डेली क्लास होती है, रोज डेली क्लास में लेकर आता हूँ जीएस जीके सामान्य अध्ययन, हिंदी साहित्य जो टीजीटी पीजीटी वीडियो एग्जाम भी हो उसके लिए, और ये जो श्रृंखला जो व्याकरण चलती है ये आपको ऑल इन एग्जाम चाहे यूपी टेट हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, ये जो अन एग्जाम हो रहे हैं सभी के लिए ये उपयोगी है। देखिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे में कौन सा कारक है, तो आपको बताना है। इसको देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लें। अच्छा, छोटा कर लें, आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, आपादान कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक। देखिए, संबोधन कारक होगा नहीं, किसी को हम बुला तो रहे नहीं हैं, संबोधन तो दे नहीं रहे। ठीक है, हे राम, ठीक है, कोई से संबोधन नहीं कर रहे हैं। कर्म कारक इसमें होगा नहीं, कर्ता ने कर्म को विभक्ति भी नहीं आ रही। ठीक है, अब संप्रदान ये भी नहीं होगा, लेकिन जो अपादान है, अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अलगाव का अस्य से मतलब ना समझेंगे, से करण कारक हो जाएगा। करण कारक का यूज साधन के लिए होता है। साधन, जैसे सेब को चाकू से काटते हैं, तो सेब को अगर हम चाकू से काट रहे हैं, से विभक्ति भी आ रही है और हम लोग साधन का यूज कर रहे हैं, चाकू हमारा साधन है, तो वो करण कारक में जाएगा। लेकिन पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं नीचे, वो पेड़ से अलग हो रहे पत्ते, अलगाव की इस पे
बोध हो रहा है। अगर अलगाव का बोध हो रहा है तो अपादान में चला जाएगा। ऐसे ही एक मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूँ, हिमालय से गंगा बह रही है, तो हिमालय से जो गंगा बह रही मतलब अलग हो रही है, तो अगर अलग हो रही है तो इसमें आपका हो जाएगा अपादान कारक, अलगाव का बोध होता है। ठीक है, चलिए आगे। बिल्ली छत से कूदी में कारक कौन है? तो देख लीजिए, बिल्ली क्या छत से कूदी तो करण नहीं हो जाएगा, साधन का प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, करण कारक मत लगा दीजिएगा, इसलिए मैंने करण कारक ऑप्शन में नहीं दिया कि आप गलत न कर दें। इसमें भी अपादान कारक होगा। बिल्ली छत से कूद रही, उस जगह से वो अलग हो रही है। भय डर आप देखते हैं किस में प्रयोग होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैला आंचल किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग तो गुरुदेव नाम से जानते हैं, बहुत बार सामान्य ज्ञान में पूछा गया है, और जनगण मन के रचयिता भी हैं ये, और ये बांग्लादेश के भी, अमर सोन बंगला के भी रचयिता इन्होंने लिखा हुआ है। प्रेमचंद की आप लोग जानते हैं, कफन, पूस की रात, गबन, ईदगाह, और न जाने अनेक कहानियाँ जो हमने आपको एक बेहतरीन वीडियो के माध्यम से, इनकी 300 कहानियाँ लगभग हमने आपको बताई थी। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता, बहुत बार पूछा गया है, इंटर में ये है भी है। ठीक है, तो यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु इन्हीं की है मैलाचल, और ये मैलाचल यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड, यूपी SSC कई एग्ज़ाम, यूपी टेट, एस्टेट, बीएड, टीजीटी, पीजीटी, बहुत से एग्ज़ाम में रिपीटेड, या कह सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। चलिए इसका आप बताइए, गुनाहों के देवता ये किसकी रचना, इसका आप बताएंगे आंसर, इसको मैं नहीं बताऊंगा। सरदार पूर्ण सिंह, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या धर्मवीर भारती? 1 2 3 कर आप बता दें कि 1 2 3 4 में गुनाहों के देवता के, या लिख दें गुनाहों के देवता की कौन रचना का, कमेंट बॉक्स में। देखिए मैंने बताया ना ये ना फणीश्वरनाथ, धर्मवीर भारती हैं गुनाहों के देवता। मेरे ख्याल से आपका ये राइट आंसर होगा, आप सभी ने सही आंसर दिया होगा, जिन्होंने नहीं दिया वो करेक्ट कर लें। चलिए ये क्लास मैंने परसों ली थी, क्योंकि अब मैं व्याख्यान में से सहित टेस्ट सीरीज बहुविकल्पिक के अलावा जो अब मैं ले रहा हूँ थ्योरेटिकल, जिसमें आपको व्याख्या करके समझा कर क्लास ले रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था अल्पप्राण और महाप्राण। जिन्होंने क्लास नहीं देखी देख ले, जिन्होंने देखी वो इसका आंसर तुरंत दे देंगे। देखिए अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं, तो अल्पप्राण की मैंने एक ट्रिक बताई थी, पहला, तीसरा, पांचवा। मैंने कहा था जो होंगे विषम संख्याएँ होंगी, विषम संख्याएँ का मतलब है विषम, और जो महाप्राण होंगी वो दूसरा और चौथा होंगी। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा ये हमारे अल्पप्राण है, महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से निकाल लेंगे कि देखिए खा ये दूसरा है, तो ये भैया महाप्राण में चला जाएगा, अल्पप्राण नहीं है। छा दूसरा है, धा चौथा है, लेकिन अंगा हमारा पांचवा है, तो ये हमारा अल्पप्राण चला होगा, यही अंगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मेरे ख्याल से सही आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेक्शन। तो आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें। कल हम फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला, एक नई उमंग जोश के साथ। आप सभी बने रहिए, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, कल जरूर मिलेंगे।